दोस्तों, आपको तो पता ही है, हमारे सौर मंडल में एक सूरज और 8 ग्रह हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 8वें ग्रह के बाद अंतरिक्ष में क्या है? कौन सी दुनिया है? क्या वहां कोई ग्रह है या तारा? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे 8वें ग्रह के आगे क्या है। स्वागत है आपका फैक्ट्स इंडियन टीवी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सौर मंडल में एक सूरज, 8 ग्रह और एस्टेरॉयड बेल्ट जो कि मंगल और जुपिटर के बीच में स्थित है। लेकिन क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूं कि हमारे सौर मंडल के एस्टेरॉयड बेल्ट से भी 200 गुने बड़े एक पत्थरों का समूह है? यकीन नहीं हुआ ना? तो चलिए जानते हैं ये समूह कहां है। जब हम अपने सौर मंडल में सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले सेंटर में हमारा सूरज है, फिर मर्क्यूरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और अंत में नेपच्यून है, और उसके आगे प्लूटो है। हालांकि 2006 से पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब नहीं। तो चलते हैं प्लूटो के आगे। जब हम प्लूटो के आगे जाते हैं तो हमें बहुत बड़ा पत्थरों का झुंड मिलता है जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट की ही तरह है, लेकिन उससे बहुत बड़ा, और इसे काइपर बेल्ट कहते हैं। काइपर बेल्ट होता क्या है? सौरमंडल के 8 प्रमुख ग्रहों के आगे एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहां छोटी छोटी बर्फ की चट्टानें और बौने ग्रह मौजूद हैं, जो बाकी ग्रहों और एस्टेरॉयड की तरह सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। इस क्षेत्र को ही काइपर बेल्ट कहा जाता है। नेपच्यून ग्रह की कक्षा के बाद से शुरू होकर ये सूर्य से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी तक फैला हुआ है। ये जुपिटर और मंगल के बीच पाए जाने वाले एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह ही है। इस क्षेत्र में कई छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जो कि सौर मंडल के बनने के बाद बच गए थे। एस्टेरॉयड बेल्ट की तुलना में काइपर बेल्ट का आकार बहुत बड़ा है। ये एस्टेरॉयड बेल्ट से 20 गुना ज्यादा चौड़ा है तथा ये 20 गुना ज्यादा विस्तृत है। काइपर बेल्ट की खोज कैसे हुई? 18 फरवरी सन 1930 को क्लाइड टॉम्बक द्वारा प्लूटो के खोजे जाने के बाद से ही खगोल शास्त्रियों को यह लगने लगा था कि सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में प्लूटो अकेला नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैज्ञानिक अंदाजा लगाने लगे इस क्षेत्र में और कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट की खोज आगे चलकर सन 1992 में हुई। काइपर बेल्ट सौर मंडल के बाहरी किनारे पर स्थित एक क्षेत्र है जिसमें की छोटी छोटी बर्फ की चट्टानें, ग्रहिकाएं तथा बौने ग्रह मौजूद हैं। काइपर बेल्ट की भविष्यवाणी उसकी खोज से पहले ही कर दी गई थी। काइपर बेल्ट का नाम एक डच अमेरिकन खगोल शास्त्रीय गेरार्ड काइपर के नाम पर रखा गया है। लेकिन काइपर बेल्ट में कोई बड़ा ग्रह क्यों नहीं है? इसके जवाब में वैज्ञानिकों ने कहा कि नेपच्यून की कक्षा के आगे काइपर बेल्ट शुरू होता है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण की वजह से काइपर बेल्ट में पाए जाने वाले क्षुद्र ग्रह कभी भी एक बड़े ग्रह का आकार नहीं ले पाए। अगर सौर मंडल में नेपच्यून नहीं होता तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे बौने ग्रह आपस में जुड़कर एक ग्रह का निर्माण कर लेते। परंतु नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये आपस में जुड़ नहीं पाते और आपस में टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं। प्लूटो के अलावा काइपर बेल्ट में 100 से ज्यादा बौने ग्रह, बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें खोजी गई हैं।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस क्षेत्र में 100 किलोमीटर व्यास आकार के करीब 1 लाख बौने ग्रह मौजूद हैं। ये पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है, इसलिए ये पता लगाना अभी संभव नहीं है कि ये बौने ग्रह चट्टानें किस पदार्थ की बनी हुई है। काइपर बेल्ट का क्षेत्र सभी धूमकेतुओं का स्रोत है। लगभग सभी प्रकार के धूमकेतुओं का निर्माण इसी क्षेत्र में हुआ है। सबसे प्रसिद्ध हेली धूमकेतु का जन्म भी काइपर बेल्ट में हुआ था। नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण से खींचकर ये आंतरिक सौर मंडल में आ गया और एक धूमकेतु बन गया। काइपर बेल्ट में कई ऐसे बौने ग्रह हैं जिन पर वैज्ञानिक नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि कई बौने ग्रह पर पानी होने का अनुमान है। लेकिन काइपर बेल्ट का भविष्य क्या है? क्या कभी ये छोटे छोटे चट्टानें आपस में मिलकर एक ग्रह बना पाएंगे? काइपर बेल्ट के छोटे छोटे ग्रह चट्टानें आपस में टकराकर छोटे होते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समय के साथ ये पिंड आपस में टकराकर पूरी तरह धूल के बादल में बन जाएंगे। ये बादल अंतरिक्ष में चारों ओर फैल जाएगा और इस तरह काइपर बेल्ट में पाए जाने वाले छोटे ग्रहों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में कई लाखों सालों का समय लगेगा और तब तक शायद हम किसी और ग्रह पर जीवन बसा लेंगे। क्या किसी और ग्रह पर हम जा पाएंगे? या कोई ऐसा स्पेसशिप है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर गया हो? जी हाँ दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट है जो ह्यूमन मेड है और वो सौर मंडल के बाहर जा चुका है। वो कौन सा ऑब्जेक्ट या इंसान है जो सौर मंडल के बाहर गया है? इन सब का जवाब आने वाली वीडियो में मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए फैक्ट्स के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और फैक्ट्स इंडियन टीवी को सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।